ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। सलाका पुरुष ग्रंथ पंडित रतनचंद जी भाईल विरचित और अपनी चर्चा यहाँ चल रही है नेमिनाथ भगवान के संबंध में। 22वें नेमिनाथ भगवान के पूर्वभव की चर्चा हुई और उनकी बारात रवाना हो गई है। 56 करोड़ नहीं 56 कोटि बाराती उनके उसमें थे और बारात जा रही थी। उन्होंने तृणपक्षी पशु को राजमार्ग में देखा था। दीन दशा में आंसू बहाते हुए रंभाते हुए। तो नेमी ने पूछा इन्हें क्यों रोक रखा है। यहाँ तक अपनी चर्चा हो गई थी। हाँ 56 कोटि यानी 56 प्रकार की जाति सब। इन्हें क्यों रोक रखा है। उत्तर मिला, हे नेमी कुमार, ये आपकी बारात के कारण रोके गए हैं। यद्यपि नेमी कुमार अवधि ज्ञान से सब यथार्थ स्थिति जान सकते थे, पर सहज ही पूछ लिया। उत्तर ठीक ही मिला था। जब साधारण सा कोई नेता आता है तो राजमार्ग के दोनों ओर बल्लियां बांध दी जाती है। बारात का समय गोधूली का था। पशु जंगल से लौटकर आ रहे थे। अपने अपने बछड़ों से मिलने को रंभा रहे थे। श्रावण मास प्रायः गायों की प्रसूति का समय होता है। श्रावण के महीने में गाय ब्याती है। सबका अलग अलग नियम है। कुत्तों का अलग, भैंसों का अलग। यूँ अपने मनुष्य में तो 12 महीने चलता, वैसे नहीं है इनमें भी। हाँ, अतः उनका रंभाना स्वाभाविक ही था। पशुओं के अवरोध और क्रंदन को लेकर अनेक विचारक अपनी अपनी सोच के अनुसार अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत करते हैं। राजनीतिक विचारधारा वाले लोगों का ख्याल था कि श्री कृष्ण नेमी कुमार के अतुल्य बल से आतंकित हो गए थे और उन्हें संदेह हो गया था कि इनके रहते हमारा राज्य निष्कंटक नहीं रह सकता। अतः वे नेमी कुमार को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, परंतु बहुत ही सम्मानपूर्वक और स्नेह के साथ। वे जानते थे कि नेमी वैराग्य प्रकृति के तो है ही, थोड़ा सा कोई निमित्त मिलेगा तो वे निश्चित दीक्षा लेकर वनवासी हो जाएंगे। इसके लिए श्री कृष्ण ने ये उपाय सोचा होगा। निश्चित ही नेमी की विराग प्रकृति को देखकर उन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए विवाह और पशुओं का बंधन आदि घटनाएं श्री कृष्ण की सुनियोजित योजना रही होगी। तो यहाँ पर नेमी कुमार के वैराग्य में ये सब प्रसंग बनने वाले हैं। उसके लिए बात बताई है
कि इन बारात पशुओं को क्यों रोका, तो उत्तर दिया है कि भैया पशु जा रहे, आपकी बारात आई है, बड़े लोग हैं, बड़े लोग जाएंगे तो कुछ न कुछ तो होगा ही, और बड़े लोग नहीं तो भी बारात आएगी, तो ये ऐसा पब्लिक जा रही हो, जुलूस निकल रहा है तो भी रोकते नहीं रोकते हम? अपनी मान लो बारात जा रही, बहुत बाराती हो तो इधर से आ रहे हो तो लोगों को रोकते नहीं, एक बार भी निकलने दो फिर यूं। तो उन पशुओं को भी गोदूली तो समय समझो, और सब इतने पशु होंगे तो अपने घर जाने की जल्दी उनको भी होती है, तो आएंगे तो भाई रोको, बारात चली जाएगी, फिर उनको खोल देंगे। दूसरा हेतु ऐसा क्यों किया, एक ये दिया है कि नेमी कुमार को वैराग्य दिलाने के लिए सब काम श्री कृष्ण ने किया। नेमी कुमार अवधि ज्ञानी थे, अपने अवधि ज्ञान से सब वे जान सकते थे, जाना भी होगा, नहीं जाना हुआ ऐसा भी नहीं है, क्योंकि लोगों ने 25 बात की तो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान का यूज भी किया होगा, और नहीं करे तो बुद्धिमान है सब। आप भी अपने दिमाग नहीं लगाते हो क्या हर चीज़ में? ऐसा कहा जिसका मतलब क्या होगा? मन में कोई कुछ भी कहता है पर सब समझते तो हैं कि। अन्य कोई धार्मिक व्यक्तियों का मत था कि जन्म से ही 3 ज्ञान के धनी तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकर नेमिनाथ जैसे अहिंसा का संदेश देने वाले के बराती मांसाहारी हो ही नहीं सकते, अतः मांसाहार की बात सर्वथा अनुचित ही है, असत्य ही है, मिथ्या अफवाह है। इसमें तो कोई दो राय नहीं, समझा ही नहीं कि उनकी बारात जारी हो, 3 लोग के नाथ जो बनने वाले हो, और 8 वर्ष की अवस्था में ही जिनके अणुव्रत जैसा संयम पालने वाले हो, उनके बारात जारी हो और उसमें पकेगा ऐसा है? अरे अपन लोग भी जब आलू प्याज ऐसा नहीं बनाते जैन मात्र होने से, तो वो 3 लोग के नाथ बनने वाले हों जो पूर्ण रूप से अहिंसा, जिनके चलने से भी जीव हिंसा नहीं होती, तो शादी में काम वो करेंगे, और वे भोजन करते ही नहीं, उनका तो देवो पुनीत भोजन था, और बारातियों के लिए था, तो बाराती कैसे करेंगे हैं? और बारातियों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी क्या? ऐसा ससुराल ढूंढा होगा क्या उन्होंने जिसमें मांस पकता होगा हैं? नहीं, ऐसा ढूंढा होगा क्या? आप भी लगभग अपने बराबरी का ढूंढते हो, वो तो इतने बड़े व्यक्तित्व, उनकी ऐसे कर बारात जा रही थी क्या? नेमिनाथ के पिताजी का क्या नाम? उनका राजुल के पिता का क्या नाम था पता है? बोलो। हाँ, एक भी नहीं बोल रहे। वाह रे वाह, ये लो मौका आने पर ये सब। राजा उग्रसेन थे वो, तो वो भी अधिपति थे, तो उन्होंने भी संबंध किया होगा मेरी बेटी। अरे आजकल लोग ये कहते हैं तुम्हारा बेटा रात को नहीं खाता तो मैं तो मेरी बेटी को नहीं दूं, हैं? तो फिर वो ऐसे होंगे तो वो उनकी बेटी ये सब शुद्ध शाकाहारी जैन के यहाँ तीर्थंकर के यहाँ शादी करने के लिए वो अपनी बेटी को कैसे देते होंगे? इसका मतलब वो भी तो पूरे शुद्ध शाकाहारी पूर्ण जैनी होंगे, और वो भी ऐसे घर पे क्यों करेंगे? मांसाहारी उनके घर पे संबंध। इसलिए ये बात तो नहीं जमती कि मांसाहार उनके लिए तो पूर्णतः कथानक बात ठीक नहीं है। दूसरा, अब बारात आ गई घर पे, तब खाना पकाएंगे क्या? आप कितने दिन पहले तैयारी करते हो? क्या भजन में जोड़ी में ना भजन का सुबह बनाएगा, सबके बनेगा। बारात अभी आ रही है, अभी होगा नहीं कुछ। बारात का समय गोधूलिका का था, अतः राजमार्ग पशुओं से अवरुद्ध न हो जाए तो गोधूलिका वेला 2 होती है, एक सुबह की और एक शाम की। तो बारात तो सुबह ही गई थी, रात शाम को थोड़ी गई है। गोधूली वेला मतलब
शाम का समय नहीं, गोधूली मतलब सुबह का समय, पता है कि नहीं? गोधूली वेला वो ये आपके दिमाग में गलत है। गोधूली वेला दो होती है, एक तो प्रातः काल और एक सायंकाल। गोधूली गाय के धूल उड़ने का समय, एक तो जब जाती है तब उड़ती है, एक वापस आती है तब उड़ती है। गोधूली, गो मने गाय, धूली मने धूल, तो धूल उड़ती है तो कब उड़ेगी? जब सुबह जाएगी तब भी उड़ेगी, शाम को आएंगे तब भी उड़ेगी। तो दो टाइम होती है गोधूली वेला। हाँ। यही तो दिक्कत है। और संध्या, संध्या कितनी समझते हो आप? बस 2 नींद में 3 में, फिर और उन्होंने सुबह की है ही, शाम की है संध्या, मतलब संधि, और दोपहर के समय की संध्या से संधि। संध्या किससे बनी? संधि से संध्या, इन दोनों का जुड़ना। संध्या मतलब दो का जुड़ना। संधि तो हमारे संस्कृत में होती, पर उसका अर्थ ऐसे यूं। अतः राजमार्ग पशुओं से अवरुद्ध न हो जाए, ए तदर्थ व्यवस्थापकों द्वारा बांस बल्लियां बांधकर राजमार्ग सुरक्षित किया गया था। इस कारण रास्ता अवरुद्ध होने से मार्ग के दोनों ओर पशु खड़े खड़े रंबा रहे थे। इस प्रकार संसार के स्वार्थीपन का स्वरूप ख्याल में आते ही नेमी कुमार विवाह से विरक्त हो गए। उनके वैराग्य में पशुओं का बंधन कारण बना, यह ध्रुव सत्य है। यानी चाहे कुछ भी हो, पर यह तो बात सत्य है कि पशुओं का क्रंदन उनके वैराग्य में निमित्त बना। और यह भी तो हो सकता है झूठ मूठ बोल दिया, इनको वैराग्य हो जाए, ये कहेंगे इनको वैराग्य हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है किसने मार दिया। लोगों को क्या कर रहे हैं, देख क्या करते हैं। है ना, ये तो लिखा ना। नेमी कुमार ने शादी नहीं की, सोचने लगे जिस तरह सैकड़ों नदियां भी समुद्र को संतुष्ट नहीं कर पाती, उसी तरह बाह्य विषयों से उत्पन्न सांसारिक सुख के साधन जीवों का दुख दूर नहीं कर पाते हैं। ऐसा विचार कर नेमी कुमार ने दीक्षा लेकर मुनि बनने का निश्चय कर लिया। क्या निश्चय कर लिया? कि सैकड़ों नदियां भी समुद्र को संतुष्ट कर सकती क्या? उसी तरह बाह्य विषयों से उत्पन्न सांसारिक सुख के साधन जीवों को दूर नहीं कर पाते। समुद्र में कितनी नदियां आकर के मिल जाए, समुद्र बाढ़ आ जाएगी कि नहीं आएगी? हजारों नदियां आकर के भी समुद्र में मिल जाए तो भी समुद्र संतुष्ट नहीं होता, मतलब उसका समा जाएंगी जितनी भी नदियां हो, कितना भी पानी आओ। इसलिए समुद्र के किनारे तो शहर बस सकते हैं, नदी के निकट बसाना बेकार है, उसमें बाढ़ आ जाएगी तो बह जाएंगे घर। इसलिए नदी के किनारे घर नहीं। अब तो सब बनाने लगे, नदी किनारा हो कोई नहीं छोड़े। अब तो शमशान घाट भी नहीं छोड़े, नदी किनारे नहीं छोड़े, समुद्र। पहले कौन शमशान घाट के पास में मकान बनाते थे? अब सब निर्भय हो गए। बनाते थे क्या? शमशान के घाट पे तब मकान बन गए चिपके हुए। और पहले कितने डरते थे, गांव से कितने दूर शमशान घाट थे सब। आज भी है ही, ये तो सिटी में स्थिति बन गई है। गाँवों में तो आज भी अलग ही है, पर दूर ही है। ऐसा विचार कर नेमी कुमार ने दीक्षा लेकर मुनि बनने का निश्चय कर लिया। उसी समय पंचम स्वर्ग से लोकांतिक देव नेमीनाथ के वैराग्य की अनुमोदना करने आ पहुंचे। उन्होंने निवेदन किया, इस समय भरत क्षेत्र में धर्म तीर्थ प्रवर्तन का समय, अतः धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कीजिए। देव देवेंद्रों ने मौसक पूर्वक उनका जोरदार दीक्षा कल्याणक मनाया। सर्वप्रथम इंद्रों ने स्तुति की,
बाद में स्नान पीठ पर विराजमान कर देवों के द्वारा लाए गए क्षीरोदक से उनका अभिषेक किया एवं वस्त्राभूषण से विभूषित किया। उत्तम सिंहासन पर विराजमान कर नेमी कुमार को घेर कर खड़े हुए कृष्ण, बलभद्र आदि अनेक राजा शोभित हो रहे थे। इन सब ने उन्हें रागवश रोका पर वे रुके नहीं। देखो यहाँ है ना, अभिषेक हुआ, वस्त्राभूषण दिए, जो करता ना दीक्षा के समय, तो ये देखो ये बात हुई कि नहीं हुई। ये वे कुबेर द्वारा निर्मित पालकी की ओर आगे बढ़े और बैठ गए। पहले कुछ दूर पृथ्वी पर तो राजाओं ने पालकी उठाई। पश्चात देवगण आकाश मार्ग से गिरनार पर्वत पर ले गए। वहाँ नेमिनाथ ने पालकी का त्याग कर शिला तल पर विराजमान होकर पंचमुष्टि केचलोच किया। उनके साथ गए 1000 राजाओं ने भी जिन दीक्षा धारण कर ली। लो, पालकी उठा के कौन ले गए? देव। देव तो फास्ट गति होगी, आकाश मार्ग से गए। तो बात की तो बात है, ले कौन? उठाया था उन्होंने, मनुष्य ने तो हाथ लगाया खाली, ले तो वही गए ना। मनुष्य तो 8 कदम थोड़ी सी ये निमित्त टोटका किया उन्होंने, समझो असली काम तो उन्होंने ही किया है। और देव वो तो आकाश मार्ग से गमन करेंगे, तब तक राजा भी तो जाएंगे। अब राजा तो पैदल चलेंगे, पर उनके भी तो वाहन है ही, ठीक है ना। तो इसलिए पहुंच गए सब, और उनके साथ उन्होंने भी दीक्षा ले ली। 1000 राजाओं ने दीक्षा ली है। हाँ, देवेंद्रों द्वारा विधिवत दीक्षा कल्याणक मनाने के पश्चात उनके द्वारा मुनिराज नेमी कुमार की स्तुति की गई। स्तुति में उन्होंने कहा, हे मुनिवर, आप क्रोध और तृष्णा से रहित हैं, निष्काम हैं, निर्माण हैं। हे मुनि, आप मननशील हैं, आपको हम बारंबार नमन करते हैं। क्या कहा? कि आप क्रोध और तृष्णा से रहित हो, निष्काम हो, निर्माण हो, मननशील हो, आपको हम बार बार नमन करते हैं। जब मुनिराज आहार लेने के लिए द्वारिकापुरी में आए, तब उत्तम तेज के धारक सेठ प्रवरदत्त ने उन्हें खीरकार देकर देवों द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त की। किसका आहार लिया सबसे पहले? खीरकार। ये पहला उनका भोजन था मनुष्य का। अभी तो देवो पुनीत चल रहा था सब भोजन। गिरनार जा करके उन्होंने दीक्षा ली है। और फिर यहाँ पर आए। जब मुनिराज आहार लेने के लिए द्वारिकापुरी में आए, तब उत्तम तेज के धारक सेठ प्रवरदत्त ने उन्हें खीरकार देकर देवों द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त की। खीरकार राजा का नाम देने वाले का प्रवरदत्त सेठ। हाँ, उसने आहार दिया। नहीं, राजमती ने भी नेमी कुमार की विराग परिणति का निमित्त पाकर अपनी परिणति को राग रंग से हटाकर ज्ञान ध्यान में लगाने का निश्चय कर लिया। वह सामान्य नारियों की तरह नेमी कुमार के दीक्षित हो जाने से उनके वियोग से दुखी नहीं हुई। उन्होंने भी संसार, शरीर और भोगों की क्षणभंगुरता को जानकर तथा संसार के स्वार्थ को जानकर वैराग्य धारण किया और आरिका के व्रत अंगीकार कर आत्म साधना हेतु कठिन तप करने लगी। देखो, ये घटनाएं भी हमको बताती कि हमें क्या करना चाहिए। राजुल की तो सगाई तो हुई थी और कुछ तो हुआ ही नहीं था, पर राजुल ने भी नेमी कुमार के रास्ते को चुना कि हम भी मुक्ति मार्ग में लगे। क्या रखा है, जब वो उनको वैराग्य हो गया, हम इस संसार में रह के क्या करेंगे।
अपने को उसी मार्ग पर चलना चाहिए। बाकी राजुल शादी तो कर सकती थी, सगाई तो हुई थी भाई, कहीं घूमने भी तो नहीं गए थे, प्री वेडिंग भी नहीं हुई थी क्या? नेमी कुमार ने कहीं आउटसोर्स कहीं घूमने भी नहीं गए, कोई फोटो नहीं खिंचवाया, कहीं फेसबुक पर नहीं डाला, कहीं व्हाट्सएप पर नहीं डाला, कुछ हुआ ही नहीं था। सिर्फ वो तो गए वहाँ शादी करने गए, तभी तो इतने मात्र पर भी राजुल ने तय कर लिया कि मैं तो, माता पिता ने खूब समझाया, क्या है कुंवारी कन्या के 100 पति, ऐसा कहते नहीं कहते हैं? उसने कहा नहीं, हमारे तो यदि थे तो यही, नहीं तो कोई नहीं, अब तो हम उस मुक्ति मार्ग की ओर चलेंगे। ये स्त्रियों की पर्याय में तीनोंपन की पराधीनता के नाना दुख उठाती है। बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन रहती है। ये पहले की बातें हैं सब ना। पराधीनता में स्वप्न में भी सुख नहीं है। आज तो ऐसा होता थोड़ी है, आजकल तो स्त्रियां रखती है क्यों विमल जी? ये तो पहले की घटना है कि पहले वो पति के पिता के अधीन, फिर बीच में पति के अधीन और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन। भैया कभी भी हो, युग तो ऐसा है, सदा क्या रहेगा। काव्य पराधीन सपने हूँ सुख नाही, यदि पति या पुत्र दुर्बल हुआ, बीमार हुआ, अल्पायु हुआ, मूर्ख हुआ, दुष्ट हुआ तो अनंत दुख। क्या क्या आया? पराधीन सपने सुख नाही, यदि पति या पुत्र दुर्बल हुआ, पति है या पुत्र हो कमजोर है तो ही दुख है। बेटा कमजोर है तो भी उसको माँ के रूप में दुख होता है, पति कमजोर है तो भी दुख होता है। बीमार हुआ पति, मान लो रोगी पति हो तो दुख, अल्पायु वाला हुआ, कम समय में रहने चला जाए, अभी जैसे घटनाएं घटी हमारी है ना, तो कैसा होता है। मूर्ख हुआ, जैसे आप भले मूर्ख नहीं हो तो कहते नहीं ये तो पागल है, ये तो पागल है, नहीं पागल हो तो पागल तो कहते हैं। कोई स्त्री ऐसी नहीं होगी जिसने अपने पति को पागल नहीं कहा हो। अफवाह रूप छोड़ दो, एकाधा कोई हो, बाकी तो सामान्य बात है ना। दुष्ट हुआ, मारना पीटने वाला, दारू पीने वाला, कुछ भी करने वाला तो भी दुख। यदि सोत हुई तो उसका दुख, तो भी भारी दुख। यदि स्वयं बंध्या हुई, बंध्या समझते हो, बाज, संतान नहीं हो तो लोग जीने कहाँ देते हैं किसी को। मृत संतान हुई, कदाचित संतान हो गई और गर्भ के अंदर मर गई या जन्मते ही मर जाए तो कितना बड़ा दुख होता है। और न जाने कितने दुख नारियों के होते हैं। नारियों के दुखों का कोई पार नहीं है भैया। अतः ऐसी दुखद स्त्री पर्याय में न जाना हो, इस पर्याय से सदा के लिए मुक्त होना हो तो मायाचार, छल कपट का भाव और व्यवहार छोड़े तथा सम्यक दर्शन की आराधना करें, यही रहा राजमती चली। कुछ शब्द आ गए इसमें। इस पर्याय में सदा के लिए मुक्त होना, स्त्री पर्याय से मुक्त होना हो तो मायाचार को छोड़ दो, छल कपट का भाव छोड़ दो, ऐसे सब व्यवहार छोड़ दो। पर पर्यायगत व्यवस्था इतना मायाचार करे क्या। और इसलिए अपने को अपना मायाचार जान करके छोड़ देना चाहिए, छल कपट का परिणाम अपने को छोड़ देना चाहिए। इसलिए तो कितनी कथाएं लिखी गई है, स्त्रियों के विषय में कितनी कथाएं हैं। पुरुष बने
आप भी मायाचार ऐसा करोगे या तो तिरंज बन जाओगे, स्त्री बन जाओगे। पुरुष पर्याय में भी मायाचार नहीं करना, कि पुरुष पर्याय मिली और आप मायाचार कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, तो आप या तो तिरंज गति में चले जाओगे या फिर स्त्री पर्याय में चले जाओगे। दीक्षा कल्याणक मनाने के पश्चात मुनिराज नेमिनाथ व्रत समिति गुप्तियों से शोभित एवं परिचय को जीतते हुए रत्नत्रय और तप रूपी लक्ष्मी से मुनि धर्म की साधना करने लगे। आर्त और रौद्र नामक अप्रशस्त ध्यान को छोड़कर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान नामक प्रशस्त ध्यान करने लगे। कौन? नेमिनाथ। कि नेमिनाथ ने व्रत समिति गुप्ति से शोभित परिशों को जीतते हुए रत्नत्रय और तपरूपी लक्ष्मी मुनि धर्म का साधन किया और आर्त रौद्र नामक अप्रशस्त ध्यान को छोड़ा, धर्म ध्यान किया, फिर शुक्ल ध्यान की ओर प्रशस्त करने लगे। भगवान नेमिनाथ ने धर्म ध्यान के 10 वेदों का यथा योग्य ध्यान करते हुए छद्मस्त अवस्था के 56 दिन समीचीन तप चरण के द्वारा व्यतीत किए। कितने दिन? यानी मुनि अवस्था में कितने दिन रहे? कौन? नेमिनाथ। 56 दिन मतलब 2 महीने पूरे नहीं हुए, समझिए ने। आजकल ही आता ना रिचार्ज 28 दिन का, तो 28 दिन में 56 दिन हुए, तो 2 बार का 28 रिचार्ज हुआ ही 28 दिन। ठीक है, 30 दिन नहीं देते, 28 दिन देते हैं रिचार्ज का। क्या? तो 56 दिन, 2 महीने पूरे नहीं हुए और उनको केवल ज्ञान होने वाला है, बस। फरवरी के 28 दिन होते थे, सब छोटा दिन वही है। तत्पश्चात अश्विन शुक्ला प्रतिपदा के दिन, तत्पश्चात अश्विन शुक्ल प्रतिपदा एकम के दिन शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि द्वारा 4 गाती कर्मों का भस्म कर अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। किस दिन किया? आश्विन शुक्ला एकम के दिन उनको केवल ज्ञान हो गया। मंजू भाभी, किसको हुआ केवल ज्ञान? राजुल को हुआ ना? राजुल को नहीं हुआ? राजुल को केवल ज्ञान हुआ था कि नहीं हुआ था? ये बता, चलो क्यों नहीं हुआ था? चलो बताओ, उनको पूछा है। हाँ, स्त्री पर्याय में केवल ज्ञान नहीं होता, ठीक है। तो राजुल तो स्त्री थी, मुनिराज ही नहीं बन सकते तो केवल ज्ञान कहाँ से होगा? आरिका बन सकते हैं तो उत्कृष्ट श्राविका हुई वो, इसलिए केवल ज्ञान होने की कोई गुंजाइश नहीं थी वहाँ। इसलिए नेमिनाथ की बात चल रही है यहाँ कि नेमिनाथ को 56 दिन बाद केवल ज्ञान हो गया। तीर्थंकर नेमिनाथ को केवल ज्ञान होते ही इंद्रों के आसन और मुकुट कंपायमान हो गए और तीनों लोकों के इंद्र केवल ज्ञान कल्याणक मौसम मनाने चल पड़े। गिरनार पर्वत की 3 प्रदक्षिणाएं देकर उन्होंने खूब उत्साहपूर्वक नेमि जिनेन्द्र का पूजा महोत्सव मनाया। क्या लिखा? गिरनार पर्वत की 3 प्रदक्षिणाएं दी। जब जिनेन्द्र भगवान नेमिनाथ के संस्मरण में सब भव्य जीव धर्म सुनने के लिए हाथ जोड़कर बैठ गए, तब वरदत्त गंधर्व देव ने जिनेन्द्र देव से पूछा, सबका हित किसमें है? अपना कल्याण करने के लिए हम क्या करें? क्या प्रश्न पूछा? सबका हित किसमें है और अपना कल्याण करने के लिए क्या करें? किसने पूछा? भविष्य समोसरण में ये प्रश्न खड़ा किया गया है। उत्तर में तीर्थंकर नेमिनाथ की दिव्यधनी खिलने लगी। प्रश्न किसने पूछा था? वरदत्त गंधर्व देव ने।
जो पुरुषार्थ रूप फल को देने वाली थी और 4 अनुयोगों की एक माता थी, 4 गतियों का निवारण करने वाली थी। कौन? भगवान की दिव्यधनी। कौन? भगवान की दिव्यधनी क्या करने वाली थी? कि पुरुषार्थ रूप फल को देने वाली, 4 अनुयोगों की माता और 4 गतियों का अभाव करने वाली। यह दिव्यधनी जहां भगवान विराजमान थे, उसके चारों ओर 1 योजन के घेरे में इतनी स्पष्ट सुनाई देती थी मानो भगवान सामने ही बोल रहे थे। भगवान जहां विराजमान थे उसके चारों तरफ का 1 योजन लो, यूं गोल, एक तरफ ही नहीं, सब तरफ से। यह दिव्यधनी जहां भगवान विराजमान थे उसके चारों ओर 1 योजन के घेरे में इतनी स्पष्ट सुनाई देती थी मानो भगवान सामने ही बोल रहे थे। दिव्यधनी में जगत के अनादि निधन, स्वतंत्र, स्वाधीन, अहेतुक स्थिति का ज्ञान कराया गया है। यह सृष्टि अहेतुक है। ये सृष्टि कैसी है? अहेतुक है, अर्थात किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं हुई है। कौन? सृष्टि किसी ने उत्पन्न नहीं की, किसी ने इसे बनाया नहीं, परिणामी की है। परिणामी की मतलब स्वतः सिद्ध है। इस दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं, तो बिगाड़ने वाला कोई है? नहीं। रक्षा करने वाला कोई है? नहीं। जीव स्वयं करता है, स्वयं उसका फल भोगता है, स्वयं अपनी भूल से संसार में घूमता है, स्वयं भूल सुधार कर मुक्त होता है। क्या? जीव स्वयं ही कर्म करता है, कोई दूसरा उसको कर्म नहीं कराता। सुमन दीदी, कौन कर्म कराता है? जीव कराता है। जीव स्वयं है तो स्वयं हो गया ना। फल कौन भोगेगा? खुद भोगेगा। स्वयं अपनी भूल से संसार में घूम रहा है, किसी ने उसको घुमाया नहीं। स्वयं भूल सुधार कर मुक्त हो सकता है। भूल किसने की? मैंने। सुधारे कौन? मैं। जिसने भूल की वही सुधारेगा, दूसरा थोड़ी सुधारेगा कोई। और भूल खुद सुधारेगा तो ही काम होगा, नहीं तो कार्य होने वाला नहीं है। इस प्रकार नेमी जिनेन्द्र के द्वारा खा हुआ निर्मल मोक्ष मार्ग तथा लोक का स्वरूप सुनकर 12 स्वभाव के जीवों ने भगवान को नमन कर वंदना की। श्रोताओं में से कितने ही लोगों ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, कितने ही लोगों ने संयमा संयम एवं मुनि व्रत धारण कर आत्मकल्याण किया। शीला देवी, रोहिणी, देवकी, रुक्मणी, अन्य राज्ञियों ने श्राविकाओं का चारित्र धारण किया। तीर्थंकर नेमी जिनेन्द्र भव्य जीवों को प्रबोधित करते हुए नाना देशों में बड़े बड़े राजाओं को धर्म में स्थिर करते हुए चिरकाल तक विहार कर भगवान पुनः गिरनार पर्वत पर वापस लौट आए। अब ये भ्रमण कर करके पुनः वापस कहाँ गए? गिरनार पर ही। बलदेव के मन में प्रश्न हुआ, मैं जानना चाहता हूं कि द्वारिका का विनाश कब और किसके द्वारा होगा? श्री कृष्ण की मृत्यु का निमित्त कारण कौन बनेगा? क्यों? पता था नारायण प्रति नारायण एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। हे प्रभु, मेरा राग कृष्ण के प्रति बहुत है। मुझे मोह कम होकर संयम की प्राप्ति कब होगी? नेमी जिनेन्द्र की दिव्यधनी में आया, हे बलदेव, यह द्वारिकापुरी 12 वर्ष में मदिरा के निमित्त से
दीपायन मुनि के द्वारा क्रोधवश भस्म होगी। किसके वश होकर? दीपायन मुनि के क्रोधवश श्री कृष्ण अपने अंतिम समय में कौशाम्बी के वन में शयन करेंगे और जरत कुमार उनके विनाश में निमित्त बनेंगे। अंतरंग कारण के रहते हुए बाह्य हेतु कुछ न कुछ तो होता ही है, ऐसा ज्ञानी जानते हैं, अतः वे हर्ष विषाद नहीं करते। अंतरंग कारण तैयार है तो बहिरंग कारण कुछ न कुछ बन जाएगा, हो जाएगा ऑटोमेटिक। जो होना है कुछ न कुछ योग बन जाएंगे आपके। हे बलदेव, संसार के दुखों से भयभीत आपको भी उसी समय कृष्ण की मृत्यु का निमित्त पाकर तप की प्राप्ति होगी तथा तप कर आप ब्रह्म स्वर्ग में उत्पन्न होंगे। किसमें उत्पन्न होंगे? ब्रह्म स्वर्ग में उत्पन्न होंगे। हाँ। भगवान नेमिनाथ की दिन की घोषणा से दीपायन ने जाना कि द्वारिका मेरे कारण जलेगी, तो वे संसार से विरक्त होकर मुनि होकर वन में जाकर तप करने लगे और उसी पाप से बचने के लिए वे 12 वर्ष का समय बचाने के लिए पूर्व दिशा की ओर चले गए। कौन? दीपायन मुनि। कहाँ चले गए? पूर्व दिशा की ओर चले गए। कितने साल के लिए? 12। न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी। इस प्रकार जरत कुमार को भी ज्ञात हो गया कि मेरे निमित्त से श्री कृष्ण की मृत्यु होगी। किसको? अतः वह भी दुखी हुआ कि जरत को श्री कृष्ण के मारने में निमित्त बनूंगा, और भाई बंधु को छोड़कर ऐसी जगह चला गया जहां श्री कृष्ण के दर्शन ही न हो। जरत कुमार भी चला गया, मैं रहूंगा ही नहीं तो कृष्ण कैसे मरेगा मेरे निमित्त से, वो ही चला गया दूर। अब इन दोनों को भगवान की वाणी पर विश्वास था कि नहीं था, ये बताओ। दीपायन मुनिराज को भगवान की वाणी पर विश्वास था कि नहीं था? विश्वास नहीं था तो क्यों गए, और था तो क्यों गए? प्रश्न में आ रहा है? विश्वास था तो क्यों गए, नहीं था तो क्यों गए? दोनों प्रश्न। इसलिए विश्वास क्या है? अधिकता। हमारा जैसे हमारा निर्णय पक्का नहीं है ना, हमारा निर्णय कैसा? ऐसा ही, इन जैसा ही। बात तो ठीक है, पर देखो भगवान की बात तो सच्ची है, इसलिए अपन चले जाते 12 साल के लिए, फिर आएंगे। तो यदि उनको भगवान की बात पर वो नहीं होता तो वो जाते ही नहीं, पर गए, इससे पूरा विश्वास भी नहीं है। क्यों? अब इनकी भगवान की वाणी से निकला, इसमें मतलब झूठ तो होगा ही नहीं होगा। हमारे जाने से क्या होगा? कुछ होना नहीं है। हम जबरदस्ती, पर अपने से जितना बने वो तो करे सही। कल यूं तो नहीं कहेंगे कि गए नहीं, यहीं रहे और ऐसा किया। बस ऐसी आदतें हमारे अंदर भी पड़ी हुई है। क्या विमल जी? अपना कर्म तो करो, अपना कर्म तो करो। अरे तुम्हारे कर्म भी वैसे जैसे होने वैसे ही। भगवान ने उनको ज्ञान में ये भी देखा था कि जरत कुमार चला जाएगा, दीपायन मुनि मेरी वाणी सुन के जाएंगे और वापस आएंगे, सब उन्होंने ये नहीं देखा होगा। जब उन्होंने ये बात कही कि 12 साल बाद ऐसा होगा, तो उनको 12 साल में क्या क्या होने वाला वो सब भी तो दिखा है। ये चले जाएंगे ये भी तो नहीं पता था कि नहीं पता था? है? हम भी भगवान की वाणी पर ऐसे ही विश्वास कर रहे अधकचे। जरत कुमार और दीपायन की तरह ही हमारे, इसलिए हमारे सम्य दर्शन नहीं होता, हमारा कार्य नहीं होता। नहीं, इसलिए पक्का श्रद्धा न होता तो वे जाते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं। भगवान की वाणी सच्ची है, इसलिए कहीं भी रहो होना ही है। उन्होंने कोशिश की, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, है ना, पर ऐसा नहीं होता भैया। हम यही काम कर रहे हैं, भगवान की वाणी को भले सुनते हैं
पर हमें दृढ़ श्रद्धा नहीं है। हर बात में हमारे प्रश्न, हर बात में समस्या है। ऐसा होता तो हम जल्दी पहुंच जाते, ऐसा हो जाता, होता कैसे? तुम जब पहुंचने तभी तो पहुंचेंगे। रास्ता खराब हो गया था, ऐसे है, गाड़ी रास्ते ऐसे बना रखे हैं, यूं कर रखा है, ऐसा कर रखा है। अरे भैया, कुछ न कुछ निमित्त बनेगा, वो सब योग बनेंगे। जैसा होना होगा वो हो जाएगा। आग लग गई गाड़ी में, सब मर गए। अब उस गाड़ी में तो सारी गाड़ी जांच कर रहे हैं, क्या सारी गाड़ियों में आग लग जाएगी? सारी गाड़ियों को पकड़े। परंतु ये अटल नियम है कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। जब जिसके निमित्त से जो होना है वह तभी उसी के निमित्त से होकर रहता है। उसे इंद्र जिनेंद्र भी आगे पीछे नहीं कर सकते। जम जस जमी देसे, याद हो तो बोलो, सबको याद करा दिया था। जम जस जमी देसे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मी नादम जिनेन नियदम जम्मंबा मर्णंबा तम तस् तम्मि देसे तेर विहाणेन तम्मि कालम्मी कोसक दिवारेदुम इंदोवात जिनेंदोवा। इंद्र और जिनेंद्र भी नहीं टाल सकते। कौन समर्थ है? इंद्र और जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है, ऐसा काटने का वो ये लिखा है। उसे इंद्र और जिनेंद्र भी आगे पीछे नहीं कर सकते। क्या काक्षा? आगे पीछे कोई कुछ कर सकता है क्या? कुछ नहीं कर सकते। एक कील भी आप इधर से इधर नहीं लगा सकते। समझ में आया कि नहीं? जो काम जिस समय, जिस घड़ी में, जिस रूप में होना है वो ही होगा। एक सेकंड ऐसे कैसे हो जाए? डॉक्टर ने कहा ऐसा कर दिया था, कुछ नहीं भैया। लाखों प्रयत्न करने पर भी दोनों घटनाएं हुई। क्या कहा? लाखों प्रयत्न करने पर भी दोनों घटना हुई। द्वारिका दीपायन मुनि के निमित्त से ही जली और श्री कृष्ण का निधन जरत कुमार के बाण से ही हुआ। ठीक है, शेष कथा अपन आगे लेंगे।